साहब ये अब 90 दिन में से भी 4-5 दिन तो माइनस हो ही चुके हैं, चूंकि इस पूरे अमल में जब हुकूमत तहलील हुई और आज उनके हल्फ उठाने तक काफ़ी रोज़ लग गए। अब जो मईशत का एक इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, जो आगे खारजा पॉलिसी है, जिस तरह से ताल्लुकात है पाकिस्तान के दीगर ममालिक से, तो अब उस तनाजुर में लग रहा था कि कोई मईशतदान या कोई बैनुल अक़वामी उमूर का माहिर सामने आ सकता है। उसमें मुख्तलिफ नाम भी सामने आ रहे थे। अब अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए एक तो जो मुल्की चैलेंजेस हैं वो, और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर क्या आप समझ रहे हैं, चूँकि आने वाले दिनों में बड़े अहम डिसीजन भी इनको लेने पड़ेंगे मईशत के हवाले से। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ा डिसीजन तो इनको कल ही लेना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा करते हैं या फिर बरकरार रखते हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके सामने आ रहा है। क्योंकि 15 रुपए कम से कम उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की जो है वो सिफारिश की है। तो अब देखते हैं कि ये आवाम के ऊपर आते ही बिजली गिराते ही आवाम को कोई रिलीफ देते हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर जो IMF के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है उनको किस तरह पूरा करना है, इस सिलसिले में कल इसहाक डार की इनके साथ एक बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने जो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद की जो शराइत हैं, जो उनकी बहुत ज़्यादा जो इकदाम हैं, उसके बारे में उन्होंने इनको ब्रीफ किया है और ये लेकर चलेंगे। इन्होंने ये यकीन दिलाया है, ख़ास तौर पर नून लीग की जो ज़ाहिर है हुकूमतों को वही लीड कर रहे थे, PDM की हुकूमत को, कि जो कमिटमेंट्स आप लोगों ने की हैं उनको मैं जो है वो आगे लेकर चलूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए कोई शक नहीं है कि इनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि मुआशी सूरत हाल को किस तरह ये जो है वो आगे लेकर चलते हैं और आवाम को रिलीफ देते हैं, या फिर जितना भी वहाँ पे इजाफा होता है वो आवाम को पास ऑन कर दिया जाता है। फिर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात, जो मुआहदे हैं, जो वहाँ पे कमिटमेंट्स आपने उनके साथ की हुई हैं, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं मालियाती, उनके साथ जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो किस तरह पूरी करेंगे। मेरे ख्याल में ये जो इसमें एक बड़ा रोल हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी प्ले करेंगे। जब से ये काउंसिल बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, उसके तहत भी आपको पता है कि उसका बुनियादी मकसद मुल्क की मुआशी सूरत हाल को ही बेहतर करना है। तो वो भी जब बाज़ाब्ता मुलाकात या मीटिंग इस काउंसिल की दोबारा या एपेक्स कमेटी की होगी तो उसमें भी एक जो हमें है ना गाइडलाइन या रोड मैप जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि ये इस तरह के जो इंतजामी फैसले हैं बड़ी नोयत के, वो तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो ये तो इनको इख्तियार दिया गया कि डे टू डे अफेयर्स के साथ साथ जो बुनियादी नोयत के जो मुआहदे आप पहले कर चुके हैं उसके ऊपर आप अमल दरामद को आगे बढ़ाएंगे, तो वो तो ये कर सकते हैं। लेकिन कोई नया मुआहदा करना या कोई बहुत ज़्यादा आगे जाना वो इनके लिए जो है वो मुश्किल होगा। और फिर हम अभी ये देखेंगे, क्योंकि मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने रब्ता किया है खुद भी और भी जो लोग कबीना साजी में मसरूफ़ हैं कि हफीज़ शेख साहब भी जो है वो आए, इस सीट के ऊपर आ जाएं और वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर, क्योंकि वो IMF को भी बेहतर समझते हैं, या फिर रज़ा बाकर जो कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुके हैं और वो IMF के साथ भी काम कर चुके हैं, तो वो आ जाए। तो ये डिस्कशन चल रही है, तो ये भी 1-2 दिनों में आपको जो है वो नाम सामने आ जाएंगे। जहाँ तक जो आलमी ताकतों के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात का मामला है, तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो है वो पिछले दिनों कुछ मुलाकातें कर चुके हैं। शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो जब वो वज़ीर आज़म थे 2-3 दिन पहले, तो उसमें जो है वो खारजा अमूर के हवाले से जलील अब्बास जिलानी का जो नाम है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है कि एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, बहुत सी चीज़ों को वो हैंडल करना सफारती अंदाज में बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो ये क्योंकि ये बुनियादी पोस्टें हैं ख़ासतौर पर फाइनेंस की और खारजा अमूर की, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये जब आ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि इनकी जो एक लाइन है वो किस तरफ जो बढ़ती हुई दिखाई देती है। सही तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।